ये है पॉडकास्ट शो MS उबाच। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक कहानियां श्रृंखला। मैं हूं आपका दोस्त मनोज श्रीवास्तव। प्रेरणादायक कहानियां शक्तिशाली हैं, समझने में आसान और नैतिकता से भरपूर। ये कहानियां सच्ची हों या काल्पनिक, हमें सोचने को मजबूर जरूर करती हैं। इनमें से कई तो हमें निःशब्द कर देती हैं। तो आइए सुनते हैं। आज की कहानी है सोने का चूहा। शोध, आलेख और स्वर मनोज श्रीवास्तव का है। बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में एक व्यापारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। अच्छा खासा व्यापार था, लेकिन उसे जुआ खेलने की बुरी आदत थी। धीरे धीरे वह अपनी सारी संपत्ति जुए में हार गया और एक दिन इसी दुख में मर गया। अब उसकी गर्भवती पत्नी अकेली बच गई थी। बहुत ही तकलीफ में जीवन गुजर रहा था। कुछ दिन के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। व्यापारी भगवान शिव को बहुत मानता था, इसलिए पत्नी ने बेटे का नाम रखा शंभू। अब उसे अपने बेटे शंभू की चिंता होने लगी। उसके पति के एक मित्र ने उसे अपने यहां काम पर रख लिया। ऐसे ही 15 बरस बीत गए। शंभू अब 15 साल का हो गया था। मां ने पति के मित्र से प्रार्थना की कि उसके बेटे को कुछ पढ़ना लिखना सिखा दे, ताकि वह जीवन में कुछ कर सके। वह व्यक्ति दयालु था। उसने शंभू के लिए एक अध्यापक का इंतजाम कर दिया। शंभू बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का था। कुछ ही दिनों में वह पढ़ना लिखना और हिसाब करना सीख गया। वह कुछ करना चाहता था। उसे अब मां को काम करते देखना अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वह बैठे बैठे यही सोच रहा था और रो रहा था। मां ने देखा तो पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? शंभू ने कहा कि मैं एक व्यापारी का बेटा हूं, पर कुछ कर नहीं सकता। मेरी मां दूसरे के घर काम करती है, यह मेरे लिए शर्मनाक है। मां ने समझाया कि यह सब समय का चक्र है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ पर भरोसा रखो। मां ने यह बात अपने मालिक को बताई तो उसने कहा, मेरे पास तो उसके लिए कोई काम नहीं है, लेकिन मैं एक ऐसे व्यापारी को जानता हूं जो दयालु है और लोगों को आर्थिक मदद करके उन्हें व्यापार शुरू करने में मदद करता है। शंभू को उसके पास भेज दो, जरूर बात बन जाएगी। अगले दिन शंभू व्यापारी के घर गया। व्यापारी उस समय एक युवक को डांट रहा था और समझा रहा था, तुम इस तरह अपना जीवन बर्बाद कर लोगे। जो आदमी मेहनत नहीं करता वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। उद्यम के बिना कभी मनोरथ पूरे नहीं होते। एक तुम हो जो पैसे मैंने दिए थे वो बर्बाद करके फिर मांगने आ गए। देखते हो सामने जो मरा चूहा पड़ा है, कोई काबिल और होशियार व्यापारी उसे बेचकर भी पैसा बना सकता है। सामने जो मिट्टी कोयला पड़ा है उससे भी व्यापार कर सकता है। चले जाओ यहां से। शंभू यह सब देख रहा था। जब वह लड़का चला गया तो वह व्यापारी के पास गया और बोला, मैं यह मरा हुआ चूहा आपसे कर्ज के रूप में लेना चाहता हूं। व्यापारी कुछ समझ पाता इससे पहले ही वह चूहे को लेकर वहां से चला गया। व्यापारी ने अपने मुनीम को बुलाया और कहा, यह लड़का बड़ा होनहार है, एक दिन जरूर अमीर बनेगा, जरा इसके बारे में पता करो। लेकिन तब तक लड़का जा चुका था। शंभू मरे हुए चूहे को लेकर दिन भर घूमता रहा। भला मरे हुए चूहे को कौन खरीदता? शाम होने को थी, वह थक हार कर घर लौटने को था। तभी उसने देखा एक सेठ का बेटा अपनी बिल्ली को लिए घूम रहा था। शंभू ने चूहे की पूंछ पकड़कर बिल्ली के सामने लहराया। बिल्ली के मुंह में पानी आ गया और वह चिल्लाने लगी। सेठ के बेटे ने शंभू से चूहे को बेचने को कहा। शंभू चूहे को कुछ पैसे लेकर बेच दिया और घर की ओर लौटने लगा। गर्मियों के दिन थे। रास्ते में उसने देखा कि एक जगह पर कुछ लोग प्याऊ खोलकर बैठे हैं। लोग पानी पीते, उन्हें बदले में पैसे या कुछ सामान देते थे। शंभू का व्यापारी दिमाग चल पड़ा। जो पैसे उसके पास थे उन पैसों से उसने एक घड़ा और थोड़े से चने खरीदे।
अगले दिन वह चने और घड़े में पानी लेकर नगर को जाने वाले मुख्य मार्ग पर बैठ गया। वहां से जो भी गुजरता वह उसे चने के साथ पानी पिलाता। लोग खुश होकर उसे कुछ पैसे दे देते। अगले दिन फिर वही करता। उसी मार्ग से नगर के फूल वाले भी गुजरते थे। वे भी चने खाते, पानी पीते, बदले में कुछ फूल दे जाते। शंभू फूलों को लेकर पास के मंदिर में जाता और उन्हें बेचकर पैसे ले आता। अब यह रोज का काम हो गया था। लोगों को पानी पिलाता, मिलने वाले फूलों को बेचकर पैसे इकट्ठा करता। धीरे धीरे उसने फूलों का व्यापार शुरू कर दिया। अब उसकी मां ने काम करना छोड़ दिया था। एक छोटा सा घर भी बना लिया था उसने। एक दिन शंभू को पता चला कि घोड़ों का एक व्यापारी 500 घोड़े लेकर नगर में आने वाला है। उसने सोचा यह व्यापार का अच्छा मौका है। नगर के उसी मार्ग से घास बेचने वाले भी जाते थे। उन्हें वह हमेशा पानी और चने देता था। वे कहते कि उनके पास घास के सिवा कुछ देने को है नहीं, तो वो कहता कोई बात नहीं, समय आने पर ले लूंगा। घोड़ों का व्यापारी नगर में आ चुका था। शंभू घसियारों के पास गया और उनसे अगले दिन की पूरी घास उसे ही बेचने को कहा और उन्हें पैसे देकर आ गया। अगले दिन सारे घसियारे सारी घास शंभू को देकर चले गए। कुल 500 गट्ठर थे। घोड़ों का व्यापारी नगर में घास लेने गया, लेकिन कहीं ना मिली। तभी उसे शंभू का पता चला। वह उसके पास गया और घास बेचने को पूछा। शंभू ने 1000 मुद्राएं लेकर घास व्यापारी को दे दी। कुछ ही दिन के बाद दूर देश का एक व्यापारी सामान से भरा जहाज लेकर आया, तो शंभू ने उससे सारे सामान का सौदा कर लिया और 1000 मुद्राएं पेशगी भी दे दी। अब सारे नगर के व्यापारियों को मजबूरन शंभू से ही सामान खरीदना पड़ा। शंभू ने उनसे पेशगी लेकर व्यापारी की बाकी रकम चुकाई और सारा सामान अपने पास रखवा लिया। अब वह नगर का थोक व्यापारी बन गया। लोगों के साथ उसका व्यवहार और लेन देन इतना साफ सुथरा था कि लोग उसका आदर और सम्मान करने लगे। वह शंभू से सेठ शंभूनाथ बन गया। शंभू की मां ने एक दिन उसे याद दिलाया कि अब उस व्यापारी का कर्ज चुकाने का समय आ चुका है, जिसने तुम्हें व्यापार शुरू करने में मदद की थी। शंभू अगले ही दिन एक सोने का चूहा बनवाकर व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने देखा सेठ शंभूनाथ उनके घर आए हैं, तो स्वागत सत्कार किया और आने का प्रयोजन पूछा। तो शंभू ने कहा, आज मैं आपका शुक्रिया कहने और अपना कर्ज चुकाने आया हूं। उस व्यापारी को कुछ याद नहीं आ रहा था, तो आश्चर्य से शंभू की तरफ देखने लगा। शंभू ने बताया, अब तो शायद आपको याद भी नहीं होगा। आज से कुछ साल पहले एक युवक आपसे एक मरा हुआ चूहा कर्ज के रूप में ले गया था। वह युवक मैं ही हूं। यह कहते हुए उसने भारी भरकम सोने का चूहा थैले से निकालकर व्यापारी के चरणों में रख दिया और पैर छूकर प्रणाम किया। व्यापारी की आंखों के सामने सारा दृश्य पुनः सजीव हो गया। वह शंभू की काबिलियत और विनम्रता का कायल हो गया। कुछ सोचने के बाद उसने कहा, शंभूनाथ जी, आप तो मेरे बेटे के समान हैं। आपसे क्या कर्ज वापस लेना, लेकिन यदि फिर भी आप कर्ज चुकाना ही चाहते हैं तो कृपा करके मेरा एक आग्रह स्वीकार कर लें। शंभू ने व्यापारी के सामने हाथ जोड़कर कहा, आप तो आग्रह नहीं, आदेश करें। व्यापारी ने फिर कहा, मेरी इकलौती बेटी विवाह योग्य हो गई है और मुझे आपसे योग्य उसके लिए जीवन साथी और कहां मिलेगा। शंभू ने व्यापारी का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया और दोनों रिश्तेदार बन गए। थोड़ी सी समझदारी, मेहनत, लगन, ईमानदारी, धैर्य और सद्व्यवहार इंसान के जीवन के ऐसे गुण हैं जिनके सहारे कोई भी किसी भी क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर सकता है। किंतु आज लालच, बेईमानी, रातों रात अमीर बनने की चाहत जीवन का पर्याय बन चुके हैं।
नैतिकता तो जैसे गुजरे जमाने की बात हो गई है। इसीलिए चारों तरफ अशांति, दुख, हताशा, निराशा और पागलों की तरह एक दूसरे से आगे निकलने की गला काट होड़ मची हुई है। हमारा शो और कहानियां यदि आपको सार्थक और उपयोगी लगती हों तो इसे फॉलो और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।